दोस्तों एक बार फिर अपडेट वीडियो के साथ अभी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकली हुई है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, कितना फीस आपको पेमेंट करना है। पूरा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म हमारा 12/4/2025 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। वहीं इसका जो लास्ट डेट है वो 11/5/2025 है। इसका फीस पेमेंट हमारा 13/5/2025 तक कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक रह जाती है, आप उस फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन और मॉडिफाई फॉर्म ये भी आपके सामने ऑप्शन है। 14 से 23 मई 2025 तक आप जो है फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एग्जाम डेट है एज पर शेड्यूल है, वहीं एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस में आपके सामने जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 500 रुपये पेमेंट करना है। वहीं एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को 250 रुपये पेमेंट करना है। ऑल कैटेगरी फीमेल को भी 250 रुपये पेमेंट करना है। लेकिन ये भी बोला गया है कि आफ्टर अपीयरिंग द स्टेज फर्स्ट एग्जाम, आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम देने के बाद ये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों की 400 रुपये पेमेंट रिफंड होगा। वहीं एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल वालों का 250 रुपये पेमेंट रिफंड हो जाएगा। असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज है वो 18 से लेके 30 साल तक होना चाहिए। वहीं एज जो कैलकुलेशन होगा वो 1/7/2025 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, जिस कैटेगरी से है उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं जो पोस्ट है वो 9970 पोस्ट है टोटल। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो आपके सामने है। क्लास 10th मैट्रिक विद आईटीआई, हाई स्कूल के साथ में आईटीआई का होना जरूरी है। फ्रॉम एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी संस्था से हो। वहीं सर्टिफिकेट इन फिटर हो। जो ट्रेड दिया गया है फिटर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यहाँ चेक कर लेना है कि कौन कौन सी ट्रेड आपके पास आईटीआई में है, उस हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद और करके दिया है, या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन टोटल हो या फिर आप जो है और करके दिया गया है क्लास 10th विद डिप्लोमा इन मैकेनिकल, या फिर उसके बाद और भी ट्रेड दी गई है। ट्रेड चेक कर लेना है कि आपके पास जो भी है वो उस हिसाब से आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर और बोला गया है। और का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप ये क्वालिफिकेशन है तो इसको लगाएं, नहीं तो अगर ये नहीं है तो आप इस वाली क्वालिफिकेशन को लगा सकते हैं। या फिर ये भी और लिखा हुआ है तो अगर ये भी नहीं है तो आप जो है नीचे वाली क्वालिफिकेशन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपको यहाँ फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद में कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है आपको। तो यहाँ बताया गया है कि आपको कैटेगरी वाइज कि कौन सी जगह पे कितना वैकेंसी है और कितना कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। इस तरीके से आपको पूरा नोटिफिकेशन में आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। ये था पूरा डिटेल फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब लेकर चलते हैं आपको मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम जो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करने के बाद आप जो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको अप्लाई वाली टैब पर जाना है। यहाँ जो है अगर आप जो है नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, पहले आप कभी भी रेलवे की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम जो है क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे लिखकर वही आ जाएगा कि अगर ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट है तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना था, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो जैसे ही यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना नाम यहाँ वो भी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग पूरा टाइप कर देना है। वही नाम आपको रीटाइप में टाइप कर देना है। वही आपको यहाँ हैव यू चेंज योर नेम, अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या चेंज कर चुके हैं तो यस पर क्लिक करके आपको वो नाम यहाँ टाइप करना होता है। लेकिन अगर आपका नाम आपने कभी चेंज नहीं किया है तो आपको नो पर क्लिक रहने देना है। यहाँ आपको अपना जन्म तिथि सेलेक्ट करना है, वही जन्म तिथि यहाँ रीटाइप में सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और रीसेलेक्ट में अपना जेंडर दोबारा से वही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर नेम में आपको अपना फादर का नाम टाइप करना है, वही फादर नेम आपको रीटाइप में टाइप कर देना है। मदर नेम टाइप करना है, आपको मदर नेम में रीटाइप में वही नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। ईमेल आईडी में आपको अपना जैसे ही ईमेल आईडी टाइप करेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। वहीं आपको मोबाइल नंबर अपना टाइप करना है। जनरेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर
जो है वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आधार वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आ जाता है। अगर आप अपना आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करके प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आप अपना यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। लेकिन जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ आई हरवे ऑथराइज्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तब आपको जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद ही आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आपको आई डोंट हैव आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ जैसे ही क्लिक करने के बाद आप जो है फिर दोबारा से आई डोंट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करना है। तो करने के बाद आपके सामने सेलेक्ट आईडी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको आधार कार्ड के अलावा जो भी आईडी प्रूफ आपके पास है, उसको सेलेक्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आपको नंबर टाइप करना है, इशू अथॉरिटी टाइप करना है, किस अथॉरिटी से वो बना हुआ है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू में आपको किस जगह से वो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है वो लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ इशू में आपका वो सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ है वो लिखना है। आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड कंफर्म में टाइप करना है, आई एम नॉट रिबूट पर क्लिक करना है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ वेरीफाई आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने से पहले यहाँ आई हरवे ऑथराइज्ड रेलवे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और करने के बाद आपने ईमेल आईडी टाइप किया है, वहीं आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपने मोबाइल नंबर टाइप किया है, मोबाइल वाले पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। पहले ये दोनों ओटीपी आपको वन बाई वन करके टाइप करने हैं। उसके बाद आपको आधार कार्ड वाला जनरेट ओटीपी करके वो पासवर्ड भी सेंड कर देना है और उसके बाद तीनों ओटीपी को टाइप करने के बाद वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आधार वेरीफाई वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपका फोटो आपके सामने आ जाएगा, आपका नाम यहाँ लिख के आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ लिख के आ जाती है, वहीं आपका जेंडर भी लिख के आ जाता है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में टाइप करना है। आई एम नॉट रिबूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपका अकाउंट डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। पूरा डिटेल आपके सामने फिल होकर आ चुका है। अभी आपको अपना डिटेल चेक कर लेना है कि डिटेल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और पूरे डिटेल में जो चेंजिंग आप करना चाहते हैं उस डिटेल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर चेंजिंग नहीं करना है तो आई हैव रिचेक्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करना है। यूजर क्रिएट सक्सेसफुली लिखकर आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइट पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको जो है लॉगिन करने के दो ऑप्शन आते हैं। तो लॉगिन विद आधार कार्ड आता है, एक लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट द्वारा आता है। अगर लॉगिन विद आधार कार्ड द्वारा करेंगे, आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी वाले ऑप्शन में ओटीपी टाइप करना है, वहीं आई एम नॉट रिबूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप जो है अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट द्वारा लॉगिन करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, पासवर्ड जो आप क्रिएट किए थे उस पासवर्ड को यहाँ टाइप करना है, आई एम नॉट रिबूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आ जाएगा, सेंड ओटीपी टू ईमेल और सेंड ओटीपी टू फोन। इन दोनों में से आपको एक ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। या तो ईमेल आईडी पर ओटीपी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर मोबाइल से वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही मैं सेंड ओटीपी टू मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, एक ओटीपी जो मैंने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय अपना मोबाइल नंबर टाइप किया था, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को मुझे ओटीपी वाले ऑप्शन में टाइप करना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आप जो है अपने पोर्टल पर लॉगिन कर जाएंगे। अभी आपके सामने यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आता है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने जो अभी वैकेंसी ऑनलाइन चल रही है असिस्टेंट लोको पायलट की, वो वैकेंसी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ जो है अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आप किस जगह के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। उस जगह का नाम यहाँ लिस्ट में दिया गया है और सबसे पहले नोटिफिकेशन में चेक करना है कि आप जिस जगह के लिए, जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो वैकेंसी उस जगह पे है या नहीं है। कैटेगरी वाइज आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ जिस जगह से अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट करंटली डेवर्ड बाई आरआरबी इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर्सनल डिटेल को कंप्लीट करना है। पर्सनल डिटेल में आप जब भी रजिस्ट्रेशन किए थे, कई चीज लिख के आई हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ लिख के आया है, नाम लिख के आया है, फादर नेम लिख के आया है, मदर नेम लिख के आया है,
वहीं ईमेल आईडी लिख के आई है, मोबाइल नंबर लिख के आया है। आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड जो भी है, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जिस रिलीजन से आप हैं। उसके बाद आपको मदर टंग में आपको अपना मातृभाषा सेलेक्ट कर लेना है, जो आपकी है। उसके बाद में चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको 2 पहचान चिन्ह आपके बॉडी पर जो भी हैं, परमानेंट पहचान चिन्ह आपको लिख देने हैं। तिल है या कट्टे का निशान है, जो भी है वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद कम्युनिटी वाला ऑप्शन आता है आपके पास। यहाँ जो है आप किस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी, बीसी, ओबीसी या जनरल, इनमें से आपको जिस कैटेगरी के है वो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सपोज मान के चलिए आपने ओबीसी को सेलेक्ट किया, यहाँ आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने यहाँ डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम होती है, और क्रीमी लेयर वो लोग होते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है। तो यहाँ जो है यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो। उसके बाद में यहाँ जो है आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ नेम ऑफ द कास्ट अपना टाइप करना है, आपकी जाति क्या है वो यहाँ टाइप करना है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट में आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है। वहीं वो सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी से इशू हुआ है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना है, और उसके बाद वो सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है वो यहाँ डेट टाइप कर देनी है। यहाँ जो आप जाति प्रमाण पत्र टाइप करेंगे वो आपको सेंट्रल का टाइप करना है, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, तो इसलिए आपको यहाँ जाति प्रमाण पत्र अपना सेंट्रल का ही टाइप करना है। उसके बाद में आपको पोस्टल एड्रेस वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, विलेज पोस्ट थाना जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद आपको जो है नियरेस्ट सिटी का नाम लिखना है, पिन कोड को टाइप करना है। उसके बाद में अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ जो है टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस में टाइप होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कैटेगरी डिटेल खुलकर आ जाएगी। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? अगर हैं तो यस, नहीं तो नो करना है। यहाँ जो है ईबीसी सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन आता है। ईबीसी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है, जैसे ही आप यहाँ यस करेंगे, यस करने के बाद ऐसा कैंडिडेट जिनकी जो पारिवारिक फैमिली की इनकम है 50,000 से कम होती है सालाना, तो वो लोग जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर उनके पास बीपीएल कार्ड है तो वो लोग भी इस कैटेगरी का फायदा ले सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ जो है आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ जो है एक कंसेशन उनको मिलता है। अगर आप यहाँ यस करेंगे तो जो फीस आप 500 रुपए पेमेंट कर रहे हैं वो फीस आपको जो है 250 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, और वो फीस भी आपको एग्जाम देने के बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। तो यहाँ जो है जैसे ही आप यस करेंगे, यस करने के बाद अब आपको अपनी फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ टाइप करना है, और आपका किस अथॉरिटी से वो इशू हुआ है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपका वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो यहाँ आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ यस करेंगे, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप पहले से किसी जॉब पर हैं तो आप किस डिपार्टमेंट में हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेंट्रल का है, स्टेट का है, या जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वाला ऑप्शन आता है। यहाँ अगर आपने रेलवे से कोई अप्रेंटिस किया है, कोई ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग अगर किया है तो आपको यस करना है, और यस करने के बाद किस ट्रेड में आपने अप्रेंटिस किया है वो सेलेक्ट करना है, और आपने कब से ट्रेनिंग स्टार्ट की है वो डेट यहाँ टाइप करनी है, और उसके बाद आप कब तक ट्रेनिंग की है लास्ट डेट वो यहाँ टाइप कर देनी है। तो यहाँ जो है ड्यूरेशन आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद में इज योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, क्या आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है? अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट और कितने मार्क्स आपके आए थे वो और कितने में से आए थे वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किया है तो यहाँ नो वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे बाकी के ऑप्शन सभी डिसेबल हो जाएंगे, कोई भी ऑप्शन यहाँ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में आपका बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम टाइप करना है। उसके बाद में रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट नंबर यहाँ टाइप करना है, वही बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म में टाइप करना है। उसके बाद में रिफंड ऑफ फी बैंक आईएफएससी कोड टाइप करना है। जैसे ही आप अपने शाखा का आईएफएससी कोड टाइप करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आपकी जो शाखा का नाम है वो यहाँ लिख के आ जाएगा, यहाँ आपका शाखा का एड्रेस लिख के आ जाएगा।
उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। हाई स्कूल आपका सेलेक्ट होकर आया है। यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जहां से आपने हाई स्कूल किया है। यहाँ जिला सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। रोल नंबर को टाइप करना है। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ टाइप कर देना है और करने के बाद ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका हाई स्कूल का डिटेल यहाँ ऐड होकर आ चुका है। अभी आपको क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, उसके बाद में डिग्री इन इंजीनियरिंग, उसके बाद आईटीआई या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है एक्स्ट्रा में, वो यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अगर आईटीआई सेलेक्ट किए हो तो यहाँ उस ट्रेड का नाम लिखना है जिस ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। आपको अपने जिला का नाम सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर देना है। आपने आईटीआई कब किया है कंप्लीट वो डेट लिख देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू बाई, आपका सर्टिफिकेट एनसीबीटी से इशू हुआ है एससीबीटी से, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप में आपका सर्टिफिकेट एनटीसी है या एसटीसी है। एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। इन दोनों में से जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है और ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो आईटीआई का डिटेल है वो भी ऐड होकर आ जाएगा। अभी आपके पास अगर क्वालिफिकेशन इनमें से कोई है तो फीड कर देना है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने आपका फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ लिख के आया है कि फोटो जो है 2 महीने से ज्यादा पुराना ना हो और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट फोटो का बैकग्राउंड करके ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद पिक्सल में आपका 320 पिक्सल इंटू 240 पिक्सल में फोटो अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वही साइज आपका 100 केबी से लेके 150 केबी तक साइज होना चाहिए। उसी में आपका सिग्नेचर वाला आपका जो है ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर करना है, वो भी रनिंग हैंड में। उसके बाद में आपको जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर अपलोड करना है। पिक्सल आपका 140 इंटू 60 पिक्सल में अपलोड करना है। 30 केबी से लेके 49 केबी तक सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। दोनों ही अपलोड करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ एलिजिबल पोस्ट आ जाएंगी। आपको इन पोस्टों में से क्रम से दोनों को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ आई हैव एक्सरसाइज्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी और सीबीटी वाला ऑप्शन आता है। यहाँ जो है सेलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर द पार्ट बी एंड सीबीटी 2, इस वाले ऑप्शन में आपको जो ट्रेड आपने सेलेक्ट की थी उस ट्रेड को यहाँ सेलेक्ट करना है। और करने के बाद यहाँ आई हरबे डिक्लेयर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ प्लेस में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में जैसे ही प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म में अभी भी आपको अगर चेंजिंग करना है तो यहाँ जो है एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म में चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एडिट नहीं करना है तो आई हैव रीचेक्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, दोबारा फिर आपको यहाँ सबमिट करना है और करने के बाद आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपको इस फॉर्म का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पे विद एसबीआई पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट के कई सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अभी आपको जिस टाइप से पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यूपीआई वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मेरे सामने यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन आ जाएगा और दूसरा जो है यूपीआई क्यूआर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्यूआर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट जैसे ही करूंगा, करने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और करने के बाद मेरे सामने यहाँ क्यूआर खुलकर आ जाएगा। उस क्यूआर को मैं अपने फोन पे या गूगल पे से सेलेक्ट करूंगा और करने के बाद अपने फोन से पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही पेमेंट करूंगा, मेरा फॉर्म पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट कर देना है और करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।